स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और ये प्रॉब्लम्स जो है सो इस तरह के क्वेश्चन आपको IIT JEE में अक्सर आप पूछते रहते हैं, इसलिए आप लोग क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे। इसका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कुछ डिफरेंट है। जनरली कंडीशंस दिए रहते हैं और आपको इक्वेशंस या इनइक्वेशंस निकालने होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि उल्टा हिसाब किताब है। इसमें आपका इक्वेशंस या इनइक्वेशंस दिए रहेंगे और आपको ये पता करना होगा कि किस वैल्यू के लिए, एक्स के किस वैल्यू के लिए मतलब वो सेटिस्फाइड इक्वेशन और इनइक्वेशन है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। यहां देखिए, ये दिया हुआ है कि सॉल्व करना है, इसमें एक्स का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा ये tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि ये भी 2 tan इनवर्स x होता है, ये भी 2 tan इनवर्स x होता है, लेकिन यहां देखेंगे डिफरेंस क्या है। यहां पे ये आपका जो है हेयर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका 2 tan इनवर्स x होता है। कब होता है जी? जबकि x जो है -1 से x प्लस 1 के बीच में रहता है। आल्सो यहां पे देखेंगे आप tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो भी 2 tan इनवर्स x होता है, लेकिन कब? जब -1 से x प्लस 1 रहता है। दैट इज LHS, ये आपका हो गया LHS और ये हो गया आपका RHS। LHS इज इक्वल टू RHS फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ -1 से +1। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ये -1 से +1 इंक्लूडिंग 1 -1 है, इसमें -1 से +1 एक्सक्लूडिंग +1 है। तो इस दोनों को हम यदि कॉमन करवाएंगे तो -1 से +1 जो वैल्यू आपका आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ये बोल रहा है इफ दिस प्लस दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका वैल्यू जो है एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो बताइए कि एक्स का क्या वैल्यू के लिए वो एक्स से इंडिपेंडेंट होगा। अब यहां समझने वाली बात यहां पे ये है कि अब यहां पे दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ -x/2। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है x/2 के आर्गुमेंट में सेटल करने का प्रयास करेंगे। ये आपका साइन इनवर्स हो गया, इसको ऊपर नीचे 4 से डिवाइड करेंगे तब यहां 1 प्लस हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे x/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4। यहां ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 1 बन जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। बाद में इसको हम लोग सेटल करते हैं। ये माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, -2 tan इनवर्स x/2 हो गया ये। अब ये जो है आपका इंडिपेंडेंट होना, यानी दोनों को कटना है। कटने के लिए इसको 2 tan इनवर्स x/2 का सिस्टम में आना चाहिए। इसके लिए हमको यहां पे सेटल करना पड़ेगा 2 इंटू x/2 अपॉन 1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर। देखिए, और ये सेटल हो भी गया। अब इसको जो है हम लोग लिखेंगे 2 tan इनवर्स x/2 कब? यहां लिखते हैं हम लोग, यहां पे 2 tan इनवर्स x/2 माइनस 2 tan इनवर्स x/2 4 x एलिमेंट ऑफ क्या? x/2 एलिमेंट ऑफ -1 से +1। यही होता है जी, आर्गुमेंट जो होता है क्या होता है? -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। आपका जो है साइन इनवर्स तभी जो है 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। यहां आपका दोनों कट के कितना हो गया? ये आपका दोनों कट करके यहां मैं लेता हूं 0 हो गया। 4 x/2 जब -1 से +1 रहेगा, इसका मतलब हुआ x कहां तक रहेगा? x एलिमेंट ऑफ -1 से +1, और यही इसका आंसर हो गया।
कि इसका जो है वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया। अब जीरो वैल्यू आ गया इसका, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया जी। ये कब होगा? जबकि यहां पे लिख दीजिए बराबर जीरो नीचे में। ये कब होगा? फॉर x/2 एलिमेंट ऑफ -1 से +1, यहां पे +1 होगा। तो जब -1 से +1 होगा, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है सो ये -2 से +2 होगा ना जी। x बराबर कितना हो जाएगा? -2 से +2। ये देखिए x/2 जो है मान लीजिए -1 से +1 होता है, तो x किसके बराबर हो जाएगा? -2 से +2 के बराबर में हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है cos इनवर्स 6x/1 प्लस 9x² इक्वल टू इतना। तो आप बताइए x का वैल्यू क्या है? इसमें आपको x का वैल्यू सोल्व करना है। ठीक है कि नहीं? तो यहां देख लीजिए आपकी tan इनवर्स का आर्गुमेंट कितना है? 3x है और यहाँ 2 भी है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे इसको जो है सो 3x के आर्गुमेंट में चेंज करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स में ले जाते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स में आपका 2x/1 प्लस x² होना है। 1 प्लस x² के फॉर्मेट में तो यहाँ दिया हुआ ऊपर में सेटलमेंट है। इसको हम लोग साइन इनवर्स में चलते हैं और साइन इनवर्स लिखते हैं इसको। साइन इनवर्स में जब ये जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3x ऊपर में अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू -π/2 प्लस 2 tan इनवर्स 3x। अब देखिए साइन इनवर्स को उधर लेके चलते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 2 ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 3x² इक्वल टू, ये कितना हो गया जी? यहां देखिए तो ये आपका 2 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस x² के फॉर्मेट में है। ये यहां पे इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहां पे इसको ऐसे कर दीजिए। 2 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस x² के फॉर्मेट में आ गया। इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा पाई -2 tan इनवर्स ऑफ 3x। अब बताइए कि ये कब होता है? 2 tan इनवर्स x को इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो 2 tan इनवर्स जो है 3x इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3x अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर। ये तब होता है, इट हैपेंस, या कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यहां लिखेंगे, यहां मिटाएंगे इसको। कंडीशन यहां लिखेंगे आप, इज सेटिस्फाइड इफ यहां 2 tan x इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² है। ये कब होता है? जब आपका 3x जो है आर्गुमेंट जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। बोलिए, इसको 1 से बड़ा होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज x जो है 1/3 से बड़ा होगा। और x होगा कितना तक? इसमें 3x जो है आपका किसका है? आर्गुमेंट है आपका 10 का आर्गुमेंट है। इसका मतलब 3x जो है क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, यानी x जो है वो भी r हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंफिनिटी से चला जाएगा ये। दैट इम्प्लाइज यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है जी? अब यहाँ देखेंगे आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 2x इक्वल टू साइन इनवर्स 4x/1 प्लस 4x²। अब बोल रहा है कि x का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, here 2 tan इनवर्स 2x इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको ये आर्गुमेंट इसका हो गया 2x tan इनवर्स का। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2x अपॉन 1 प्लस 2x का स्क्वायर 4। ये सेटिस्फाई कब होगा जी? जब 2x जो है आपका क्या होना चाहिए? -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। बोलिए, ये आपका जो है 1 से जब बड़ा होगा तो इसमें पाई माइनस कर देंगे, और जब 1 से छोटा होगा तो माइनस पाई माइनस करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए -1 से +1 के बीच में होता है तो आपका ये साइन इनवर्स में ऐसा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2 से विभाजित कर दीजिए इसमें।
-1/2 से आपका x जो है +1/2 के बीच में आ गया। दैट इज x एलिमेंट ऑफ -1/2 से ये आपका हो जाएगा इसमें आंसर। आपने थ्रू आउट यदि पढ़ा हुआ इनवर्स है तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान पूछता है। ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पे देखेंगे इसका एवेल्युएट करना है। आपने इनवर्स का बेसिक समझ में आ गया, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर आपको क्वेश्चन इतना आसान पूछता है कि फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। यहां देखिए 0 से 1 के बीच में यदि लाई करता है आपका x, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 tan इनवर्स जो होगा वो आपका कॉस इनवर्स के इसके बराबर होगा। और समस्या यहां पे ये है कि इसको जो है सो मान लीजिए पहले क्या करेंगे, π/2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1 - x² 2x में ले जाएंगे। इसको क्या करेंगे प्लस ये आपका हो जाएगा कितना 2 tan इनवर्स x। ये आपका जो है सो फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ 0 से 1 के बीच में ऐसा रहेगा। तो आपका जो है 2 tan इनवर्स x इतना होता है, cos इनवर्स इतना होता है इसके लिए। अब इसमें जो है सो बात तो कुछ सेटलमेंट हो नहीं रहा है। इसको क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकेट कर देंगे। tan इनवर्स हो जाएगा ये वाला 2x/1 - x² प्लस 2 tan इनवर्स x। अब बताइए हमको एक चीज कि ये जो है आपका x जो है यहाँ पे 0 से 1 लाई कर रहा है, उसके लिए ये पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए तो ये 1 - x² हो गया, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो गया। इसके लिए रेसिप्रोकेट करने में कोई समस्या नहीं है। रेसिप्रोकेशन फॉर्मूला तब काम करता है जबकि उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव है। आप देखिए tan इनवर्स ये आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला ये तब होता है जब -1 से +1 तक x लाई करेगा, ठीक है। और यदि x जो है 1 से अधिक हो गया तब क्या, सॉरी x, इसमें x जो है -1 से +1 लाई करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 tan इनवर्स x होता है। जबकि यहां पे x क्या होना चाहिए, -1 से +1 होना चाहिए। यहां पे x जो है आपका है 0 से 1 लाई कर रहा है, तो काम सेटिस्फाइड है, कोई समस्या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहां पे कंडीशन डाला हुआ ऑलरेडी 0 से 1 है। 0 से 1 के लिए ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा जी, हो जाएगा। आप देखिए ये दोनों कट गया, वैल्यू कितना हो जाएगा π/2 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ 0 से 1। ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपका है, यहाँ पे cos इनवर्स 2x² - 1 - 2 sin इनवर्स x। अब समस्या यहाँ पे ये है कि x जो है -1 से +1 लाई कर रहा है। हेयर सबसे पहला बात यहाँ पे ये हो गया कि x नेगेटिव हो जाएगा तो बहुत सारा आर्गुमेंट मेरा काम करना बंद कर देता है। इसलिए x को यहाँ पे क्या करेंगे, आर्गुमेंट को -1 से लेकर के x जो है 0 तक लाई कर रहा है, इसको माइनस से गुना कर देंगे। ये आपका कितना हो जाएगा जी, 1 से छोटा -x हो जाएगा और ये 0 से बड़ा हो जाएगा। आपका जो है सो -x आर्गुमेंट ले लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखिए cos इनवर्स ऑफ 2 -x² - 1 और माइनस यदि अंदर ले लिए तो यहाँ पे +2 sin इनवर्स ऑफ -x हो जाएगा। अब ये आपका और एक्चुअली 2 cos इनवर्स -x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x जो है आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, cos इनवर्स का x का आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये सिंपल फॉर्मूला लेता है। नहीं तो फिर पाई वाई सब लगाएगा उसमें, है ना। ये आपका 2 sin इनवर्स -x हो गया। अब बताइए 2 कॉमन करने के बाद बचा क्या यहाँ पे, cos इनवर्स ऑफ -x प्लस sin इनवर्स ऑफ -x। ये हो जाएगा 2 × π/2, 2 कट के हो जाएगा पाई आपका आंसर। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें ऑप्शन बहुत सारा दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें चूज करना पड़ता है। हम तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं।
इसको निकालेंगे बाद में, इसको देखते हैं पहले। यहां पे फाइंड एक्स टू होल्ड द इक्वेशन गुड। एलएचएस जो है इसका आपका कितना दिया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, ये आपका जो है सो कुछ कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस, यहां पे प्लस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना सीखिए। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई को याद कर रहे हैं आप, उसमें आपका फॉर्मेट में था कि प्लस यहां पे आता था, अब यहां प्लस आ गया तो हमको एक्स वाई को डिस्टिंग्विश करना होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, एक्स वाई को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये 3 बाहर निकाल देंगे। देखिए आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर हो जाएगा, तो एक तो हो गया हमको एक्स यहां पे, इसके करस्पॉन्डिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया यहां पे। अब यहां पे यदि हाफ लिख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा जी, √3/2। √3 बाहर निकालेंगे तो √3 बाहर निकालेंगे, √3/2 हो जाएगा। देखिए इसको स्क्वायर करके 1 से घटा करके स्क्वायर रूट मार देंगे तो ये √3/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आपका। इसका मतलब ये हो गया, ये आपका जो है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इंटू एक्स प्लस √1 माइनस 1/2 का स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, यहां चलिए आइए। दैट इम्प्लाइज कॉस इनवर्स यहां पे एक्स है और ये आपका जो है ये कॉस इनवर्स 1/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कर देते हैं हम। ये कॉस इनवर्स कट जाएगा और ये आपका कॉस इनवर्स हाफ बच जाएगा, जो कि π/3 एक्चुअल में होता है और ये RHS के बराबर में हो जाएगा। लेकिन अब हमने कहीं पे अभी तक कंडीशन आपको बताया नहीं कि इस कंडीशन के लिए मैं काम कर रहा हूं। यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दो मैं, यहां पे कंडीशन जो हो जाएगा वो ये तब होगा जबकि कॉस इनवर्स जो है आपका ये था ना 1/2 जो है, इसमें इसका आर्गुमेंट जो है, ये आर्गुमेंट हो गया एक्स, ये हो गया आपका वाई की जगह पे। तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू, यहां पे ये कैसे होता था, जबकि वाई एक्स से बड़ा होगा, यानी कि आपका 1/2 जो है, एक्स जो है 1/2 से बड़ा होगा और एक्स जो है आर्गुमेंट कॉस इनवर्स का है यहां पे। दैट इज ये आपका एक्स जो है ऑलरेडी आर्गुमेंट कॉस इनवर्स का तो 1 से छोटा ही ना होगा जी। ये बोल रहा है सेटिस्फाइड तब होगा जब इसको जो है सो इसका आर्गुमेंट जो है इससे बड़ा होगा। इसका आर्गुमेंट जब इससे बड़ा होता था, एक्स जब वाई से बड़ा होता था, तब यहां माइनस लगता था, माइनस कॉस इनवर्स ऐसा करके। यहां पे एक्स यदि वाई से छोटा होगा तो आपका कॉस इनवर्स एक्स जो होगा कॉस इनवर्स वाई से बड़ा होगा। इन दैट केस ये कंडीशन लगाते थे हम लोग। तो यहां पे एक्स जो हाफ से बड़ा हो गया, दैट इज एक्स जो बिलोंग कहां तक करेगा जी, वो हाफ से 1 तक बिलोंग करेगा और यही आपका इसका सोल्यूशन हो गया। यहां पे देखेंगे साइन इनवर्स ऑफ ये साइन इनवर्स ऑफ ये 2 इंटू 0.8 √1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, ऐसा होता था। अब ये आपका जो है, ये आपका जो है तो कितना हो जाएगा जी, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 8 × 16 1.6। ये एक आपका जो है निकल के अंदर में हो जाएगा कितना 1 माइनस 0.64, बोलिए ये आपका 1.6, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1.6। ये रूट अंदर कितना हो जाएगा, देखिए तो 1 माइनस 0.64 यानी कितना हो जाएगा, ये 0.36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 0.36 जो है ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपका
इसको बाहर निकालेंगे तो 0.6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1.6 इंटू 0.6। ये आपका कितना हो जाएगा इसका आंसर? साइन इनवर्स 0.96 हो जाएगा। अब 96 जो है 0.96 जो है आपका 1 से छोटा है, इसलिए डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया आपका? इक्वल टू 0.96 हो जाएगा इसका आंसर। यही सब जज करने के लिए क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है कि नहीं। अब ये चैप्टर जो है सो आज हम लोग कंक्लूड करते हैं, और इस तरह से आपका इनवर्स का जो है बेसिक फंडामेंटल्स डिस्कशन करते हुए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें साथ में। और इतने क्वेश्चन से आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको जो है सो और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये इतने क्वेश्चन हमने बता दिए आपको जिससे कि आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया, आपका बेसिक जो है सो मतलब कि जो थ्योरी जो है उसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया कैसे करते हैं। अब साइकिल चलाना मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन उसको साइकिल जब तक आप खुद से नहीं चलाएंगे, गिरेंगे नहीं, 2 बार चलेंगे नहीं, 2 बार गलती नहीं करेंगे, तब तक आपके पास में परफेक्शन नहीं आ सकता है। इसीलिए आप जो है सो प्रैक्टिस करेंगे, एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन था, कॉन्सेप्ट था, और इसको हमने आपके तक प्रोवाइड किया। दैट्स ऑल, ठीक है कि नहीं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और हमारे इस मेहनत को कितना तक साकार करते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्टडीज एंड प्रैक्टिस। थैंक्स वेरी मच।